We start the webinar. So sorry, dear जो हमारे हाजरीन हैं. Some actually we face some technical issues by the speakers क्योंकि during joining थोड़े से वहाँ से उनको थोड़े issues आ गए थे, इस वजह से हमारा वेबिनार तकरीबन 16 मिनट्स लेट हो गया. नुज़रत तारिक ने ज्वाइन कर लिया है और अब्दुल समद जो है वो ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. मीनवाइल वी स्टार्ट फ्रॉम द नुज़रत तारिक. थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ वेबिनार का. वेबिनार का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था हमारा कि हम अपने स्टूडेंट्स जो रिसेंटली जिन्होंने लास्ट ईयर अप्लाई किया था रशियन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप में, उन्होंने उस स्कॉलरशिप को जो है वहाँ सक्सेसफुली जो है विन किया. और आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर कुछ तकरीबन लास्ट वीक हमने एक वेबिनार किया था ओपन डोर स्कॉलरशिप पे. Kurtba, she got scholarship and she won the open door scholarship and also doing master in higher school of economics. नुज़रत तारिक और अब्दुल समद जो मास्टर्स कर रहे हैं टॉम स्टेट यूनिवर्सिटी में. टॉम स्टेट वहाँ की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में आती है और ये वहाँ पर अभी प्रिपरेटरी कोर्स कर रहे हैं. नेक्स्ट ईयर जारी इनका कोर्स जो है 3 साल का है. 1 साल रशियन लैंग्वेज सीखते हैं, 2 साल जो है, और तमाम यूरोपियन कंट्रीज में भी यही प्रिंसिपल है. जहाँ पे अदर देन इंग्लिश अप्लाई होती है तो वहाँ पर वो लोग लैंग्वेज भी सिखाते हैं. तो मैं खुद भी इस तमाम स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि जब भी किसी मुल्क में जाएं तो वहाँ लैंग्वेज जरूर सीखें. लैंग्वेज खुद एक बहुत बड़ा स्किल है और आपके लिए आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी ओपन करता है. तो ये लोग इन्होंने सक्सेसफुली कैसे स्कॉलरशिप में अप्लाई किया, कैसे इसमें जो है वो इनको जो इश्यूज आए कैसे इन्होंने सॉल्व किए, मोटी मोटी बातें जो हैं ये लोग बताएंगे. बाकी आपके क्वेश्चंस होंगे, हम उसके ये लोग आंसर देंगे. तो नुज़रत तारिक ये हमारी जो है वो BS रिसेंटली इन्होंने मुकम्मल किया. माशाल्लाह जनवरी या फरवरी में रिजल्ट आया था इनका और अभी लास्ट मंथ ही जो है इन्होंने वहां पर इन पर्सन ज्वाइन किया है. और बीच में 4-5 महीने इनको मिले इनका, तो इनका टाइम भी ज़ाया नहीं हुआ. तो इन्होंने बड़ी मेहनत से जो भी प्रोसेस था, जो भी स्टेप्स थे, वो सक्सेसफुली जो है कंप्लीट किए. आज हम नुज़रत तारिक को हमने इन दोनों को, नुज़रत तारिक अब्दुल समद को हमने इनवाइट किया कि वो बताएं हमारे और स्टूडेंट्स को कि हमारे और जो स्टूडेंट हैं जो अब अगर अप्लाई करना चाहते हैं वो कैसे अप्लाई करें, क्या क्या चीज़ें जो है रिक्वायर्ड हैं. सो आई वांट टू इनवाइट नुज़रत तारिक. प्लीज स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन if you have. Otherwise you can just guide the student after that. After your presentation, if student have a question, definitely you will apply accordingly. Okay ji, floor नुज़रत तारिक, you can start your speech presentation. जी नुज़रत, आपको आवाज आ रही है? Yes, sir. Am I audible? Yes, you are audible. Please, you can start. Assalamu alaikum and a very good afternoon, everyone. I'm so sorry I'll make you wait so long. And thank you so much, sir, and Department of International Relations for inviting me to give some sort of guidelines to every student who wants to, like to pursue their education in Russia. So, अगर हम Russian government scholarship की बात करें, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था, तो basically Russian government scholarship, it comes under the Ministry of Science and Higher Education of Russian Federation. ये एक excellent opportunity है तमाम students के लिए जो higher education pursue करना चाहते हैं रशिया में, चाहे वो PhD करना चाहते हैं, चाहे वो bachelor's करना चाहते हैं, चाहे वो master's करना चाहते हैं, तो they should opt for Russian government scholarship. तो हर साल ये जो Russian government scholarship है ये Ministry of Science and Higher Education अनाउंस करती है. अराउंड 10,000 और मोर देन 10,000 जो लाइक स्कॉलरशिप्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड. और सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी कोई एप्लीकेशन फी नहीं है. आप लाइक किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो बाज जो स्कॉलरशिप्स होती हैं उसमें स्कॉलरशिप फी जो होती है, एप्लीकेशन फी जो होती है वो मैंडेटरी होती है, लेकिन इसकी कोई एप्लीकेशन फी नहीं है. उसके बाद जो लाइक जो मेन एक अदर क्रूशियल इंसेंटिव इसका ये है कि इसमें ना आईएलटीएस रिक्वायर्ड है और ना ही टेफल रिक्वायर्ड है. लाइक किसी भी सॉर्ट ऑफ जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो रिक्वायर्ड नहीं है रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए.
उसके अलावा जो जो प्रोसीजर स्टार्ट होता है वो सितंबर में स्टार्ट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप अप्लाई करते हैं स्टेप 1 के लिए, एंड देन नवंबर तक जो है वो उसकी डेडलाइन होती है। नवंबर के बाद जब उसकी जो डेडलाइन है, जब सारी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाती है, देन जो है वो स्क्रूटनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो आपके जो एप्लीकेशंस हैं वो रिव्यू प्रोसेस में चली जाती हैं। अगर हम इसके कुछ प्राइमरी बेनिफिट्स की बात करें, जो प्रायर बेनिफिट्स हैं स्कॉलरशिप के, तो वो कुछ यूं हैं कि सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि जो थ्रू आउट द स्टडी प्रोग्राम है, वो आपकी जो फी है वो वो वेव ऑफ हो जाती है। अगर हम रशियन यूनिवर्सिटी की एस्टिमेटेड जो फी स्ट्रक्चर है उसको देखें, तो वो अराउंड $4,000 है पर ईयर। अगर हम इसे पाकिस्तानी करेंसी में चेंज करते हैं, सो इट इज अराउंड 11 लाख। तो वो जो है बेसिकली जो आपकी पूरी ट्यूशन फी है वो वेव ऑफ हो जाएगी। उसके बाद जो सेकंड बेनिफिट होगा कि आपको एक मेंटेनेंस पेमेंट मिलेगी और स्टाइपेंड। और ये जो स्टाइपेंड है इट कैन गेट इन इंक्रीमेंट ओवर योर एकेडमिक परफॉर्मेंस। अगर आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उनके जो सेट किए हुए पैरामीटर्स हैं उन पे बहुत अच्छी है, उनके जो इंडिकेटर्स हैं उन पे बहुत अच्छी है, देन आपको जो स्टाइपेंड पे इंक्रीमेंट मिल सकता है। उसके अलावा डॉर्मेट्री अकोमोडेशन। अब ये जो डॉर्मेट्री अकोमोडेशन है ये बेसिकली वेरी करती है फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटी है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगी, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करेंगी, लेकिन वो आपको सब्सिडाइज अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगी। जैसे अगर हम पाकिस्तानी हॉस्टल्स की बात करें या पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज जो अकोमोडेशन प्रोवाइड करती हैं स्टूडेंट्स को, उसके उसके कंपैरिजन में यहाँ की जो अकोमोडेशन है वो बहुत चीप है। इट इज सॉर्ट ऑफ अराउंड 11,000 रूबल्स पर ईयर। पाकिस्तानी कोई अराउंड 31,000 और 32,000। उसके अलावा अब कुछ चीजें हैं जो स्कॉलरशिप में कवर नहीं होती, जैसे कि ये 3 प्राइमरी बेनिफिट्स थे जो स्कॉलरशिप में कवर होते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कवर नहीं होती लेकिन वो दूसरी स्कॉलरशिप्स के मुकाबले में चीपर है। जैसे कि सबसे पहले जो चीज कवर नहीं होती कि जो आपकी लिविंग कॉस्ट है, जो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस हैं वो कवर नहीं होंगे। आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड मिलेगा, लेकिन आप मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस, उसके लिए आपको अपनी कंट्री से पाकिस्तान से अप्लाई करना होगा। कुछ यूनिवर्सिटीज आपको प्रेफर करती हैं कि आप पाकिस्तान से अप्लाई करें, और कुछ यूनिवर्सिटीज प्रेफर करती हैं कि आप व्हेन यू अराइव इन द यूनिवर्सिटी इन दैट पर्टिकुलर सिटी, तब आप वहां पे जाके इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करते हैं। उसके अलावा जो आपकी वीजा कॉस्ट है और जो आपकी फैसिलिटेशन है एम्बेसीज के साथ, वो भी इसमें कवर नहीं होती। कुछ यूनिवर्सिटीज आई गेस आपको ट्रैवल अलाउंस प्रोवाइड करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज आपको ट्रैवल अलाउंस प्रोवाइड नहीं करती। सो दीज वर सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो इस स्कॉलरशिप में, रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में कवर नहीं होती। उसके अलावा आई वुड लाइक टू ऐड सम एडिशनल benefits as per my perspectives। कुछ एडिशनल बेनिफिट्स इसके इस स्कॉलरशिप के ये हैं। सबसे पहले the first thing which I have experienced in Russia, certainly in terms की high quality education and more focus on research। उसके अलावा कंपैरेटिवली अफोर्डेबल ट्यूशन फी। अगर हम रशियन एजुकेशन को डिफरेंट वेस्टर्न एजुकेशन से कंपेयर करें, सो इट इज वेरी चीप, इट इज रियली चीप। उसके अलावा रिच कल्चर, जैसे यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो रशियन हिस्ट्री पढ़ कर आए हैं सर फैसल जावेद से। सो अगर हम रशियन एजुकेशन को डिफरेंट वेस्टर्न एजुकेशन से कंपेयर करें, सो इट इज वेरी चीप, इट इज रियली चीप। उसके अलावा रिच कल्चर, जैसे यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो रशियन हिस्ट्री पढ़ कर आए हैं सर फैसल जावेद से। सो दे डू नो कि जो रशियन जो कल्चर है, जो रशियन हिस्ट्री है, वो इतनी वास्ट है, and still it is persistent in Russia. You can explore more about Russian rich culture, you can about their art, you can about their history, and you can explore more about their literature. So Russian scholarship will give you an opportunity to immerse yourself in vibrant culture of Russia। उसके अलावा जैसे सर फैसल जावेद ने बात की कि लैंग्वेज अपॉर्चुनिटी, जब आप रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं और आपकी जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो अगर रशियन लैंग्वेज में नहीं है, देन यू विल गेट इनरोल्ड इन प्रिपरेटरी कोर्सेज। और आई थिंक ये एक
एक बेनिफिट है रशियन स्कॉलरशिप के थ्रू, बिकॉज वी ऑल नो एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन वी मस्ट लर्न डिफरेंट इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। और अगर रशियन लैंग्वेज की बात की जाए, सो इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दी लाइक अमंग दी ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन। उसके अलावा यहाँ पे आके लाइक आई हैव एक्सप्लोर वन थिंग, आई हैव विटनेस वन थिंग कि यहाँ पर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज और रिसर्च इंसेंटिव्स बहुत ज्यादा हैं। उसके अलावा जब आप like while you are going for study abroad, so you can experience one thing के like multicultural एक environment को, एक atmosphere को आप experience करते हैं। You can meet different intellectual across the world, like different international students. तो ये कुछ एडिशनल बेनिफिट्स थे जो लाइक मैंने एक्सपीरियंस किया और मैंने चाहा कि मैं लाइक वो जो प्राइमरी बेनिफिट्स हैं उसके साथ यहाँ शेयर कर सकूं। एंड उसके अलावा जब आप रजिस्टर करते हैं खुद को या आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो बहुत मैंडेटरी हैं रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए। सबसे जो पहला डॉक्यूमेंट है लाइक विच इज योर डिग्री, योर ट्रांसक्रिप्ट। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी बैचलर्स की डिग्री, आपकी बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट जो है वो होनी चाहिए। और उसके अलावा लाइक आपकी जो रीसेंट फोटोग्राफ्स हैं वो भी होनी चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका ये क्वेश्चन होगा कि लाइक इफ वी आर नॉट ग्रेजुएटेड येट, सो व्हाट शुड वी डू। तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से जो एक वेरिफिकेशन लेटर है, आप वेरिफिकेशन लेटर वहां सबमिट लाइक एज एन ऑल्टरनेट आप अपना एक वेरिफिकेशन लेटर वहां पे सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा लाइक अगर यहाँ पे कोई लाइक स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं, रशिया में अपनी हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं, सो दे कैन डू वन मोर थिंग कि आपने जो लिस्ट है अपनी रिसर्च पब्लिकेशंस की, वो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में ऐड करनी है। और उसके साथ साथ लाइक जो आपकी पब्लिकेशंस, जो आपकी थीसिस हैं, वो भी आप वहां पर ऐड कर सकते हैं। एंड अनदर थिंग इज दैट कि आपने कंसेंट स्टेटमेंट भी देना पड़ता है। बास जगहों पे ये नेसेसरी होता है कि आपने कंसेंट स्टेटमेंट भी वहां ऐड करना है। उसके अलावा एक मोटिवेशन लेटर और पर्सनल स्टेटमेंट लाइक some sort of cover letter for educational purposes आपने वहां पर ऐड करना है। Another thing is medical certificate, आपने अपने मेडिकल सर्टिफिकेट भी वहां पे ऐड करना है। एंड देन पासपोर्ट, the most crucial element of your application form. Make sure जो आप application form fill करें, आपका जो passport है वो लाजमी होना चाहिए within minimum 18 months of its expiry date from the arrival day in Russia. उसके बाद letter of recommendations, which is also very important. आपने recommendation letters भी add करते हैं अपने application form में। और कुछ additional documents आ जाते हैं जैसे कि आपकी कुछ academic achievements के certificates हैं या आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है रशिया में, देन आप वो एक एडिशनल सर्टिफिकेट्स वहां पर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा लाइक आपके कुछ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स हैं, यू कैन आल्सो ऐड योर सर्टिफिकेट्स ओवर देयर। इट कैन आल्सो enhance your portfolio, enhance the reputation of your application form. और उसके बाद लाइक नोटराइज रशियन ट्रांसलेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो आपसे आपकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है लाइक ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लाइक क्रूशल डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर होंगे जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करेंगे। उसके बाद लाइक जो बेसिकली रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर्म है, इट इज कैटेगराइज इनटू 5 स्टेप्स। लाइक जब आप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप उसको रजिस्टर करेंगे। I just want to give a quick review of that application form. My fellow speaker will guide you elaborately like how to fill the form step by step. So सबसे पहले आपने खुद को रजिस्टर करना है। वहां पे लाइक आप अपना अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद देन एक और इनिशियल सिलेक्शन होगी जिसमें आपने सारे डॉक्यूमेंट्स और जितनी भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो तमाम चीजें आपने वहां पर ऐड करनी है। ये प्रोसेस आपका हो गया। देन एक ये प्रोसेस होगा कि जैसे आफ्टर 2 मंथ्स जब आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो वहां पे आप फिल कर चुके हैं, उसके बाद ये होगा कि सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर आपने जो स्क्रूटनाइजेशन का प्रोसेस है आप उसमें सिलेक्ट हो गया, देन एक सिलेक्शन प्रोसेस आएगा जिसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे टेस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए। देन उसके बाद जब आप उसमें भी एलिजिबल हो गए, उसके बाद आपकी जो
कंपैटिटिव सिलेक्शन का प्रोसेस आएगा। जब आपने कंपैटिटिव सिलेक्शन को भी आपने वहां पे उसको भी क्वालिफाई कर लिया, देन जब आपकी जो स्कॉलरशिप का अप्रूवल है वो आप रिसीव करेंगे। एंड वंस यू गेट अप्रूव फॉर द स्कॉलरशिप, देन यू विल डेफिनेटली गेट योर वीजा इंफॉर्मेशन at the start of August and at the end of August. और जब आपने अपना वीजा इंफॉर्मेशन ले लिया है, यू हैव गेन योर वीजा इंफॉर्मेशन, सो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल फॉर स्टार्टिंग इन रशिया। आप जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स है, रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, उसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, डिफरेंट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं रशियन यूनिवर्सिटी की, जो वहाँ पे इंक्लूडेड हैं, जैसे our university, Tom State University, Moscow State University, St. Petersburg University, and other like Kazan Federal University, Ural, Far Eastern University. You can view the list on the website. अगर आप वेबसाइट में जाते हैं तो वहाँ पे सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो वहाँ पर मेंशन है। जब आप फिल करेंगे, then you can get notice how many universities are there. Another thing is that जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, make sure you have to fill the form carefully. So that was all about the required documents, and I hope I have given the brief and quick review of how to apply for Russian government scholarship. So thank you so much, and now I would like to call my fellow speaker, Samad Salim. He will guide further on how to apply for Russian government scholarship, and he will definitely guide elaborately, step by step, and without any query. And if you have any questions, from me, you can ask me any question at the end of this webinar. Thank you. Over to you, Samad Salim. Yes, Abdul Samad. अस्सलाम वालेकुम सर, और वालेकुम सलाम। बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी मेरा सलाम है, और माजरत सर लेट हो गया। बाकी अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आप सबको प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए। तो आवाज़ क्लियर है सर मेरी? यस। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही होगी आप सबको। सबसे पहले जैसे अगर हम एजुकेशन इन रशिया लिखते हैं गूगल के ऊपर, तो सबसे पहले आप जब फर्स्ट स्टेप को खोल देंगे तो ये रजिस्ट्रेशन का जो स्टेप है या प्रोसेस है वो आप सबके सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने लास्ट नेम अपना मेंशन करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ जो फॉर्म फिल कर रहे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि लास्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है। यहाँ पे जो रशिया के नेम्स होते हैं वो 3 नेम्स होते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। और फॉर्म में भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी। मिडिल नेम नॉर्मली हम पाकिस्तानियों का या दूसरे लोगों का नहीं होता है, वो रशियंस का होता है, जैसे मारिया स्टालनोवा इवानोविच। तो ये 3 नाम हो गए। तो लास्ट नेम यहाँ पे आप अपना पुट करेंगे, जैसे मैं अपना अगर करूँ समद, फर्स्ट नेम अब्दुल, ठीक है, कंट्री पाकिस्तान, ईमेल में अपना यहाँ पे पुट कर दूंगा। इसके साथ साथ जो आप पासवर्ड रखना चाहते हैं अपना वो पासवर्ड रख देंगे। कोशिश करें आसान पासवर्ड रखें ताकि अगर आप भूल भी जाएं तो आसानी से रिकवर हो सके। फिर ये कोड होता है, उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। ठीक है, रजिस्टर करते हैं तो आपको एक कोड या कन्फर्मेशन लिंक आता है। जब आप उसको प्रोसेस कर देते हैं तो आप डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर चले जाएंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जब आप चले जाते हैं तो उसके बाद सिंपली आपके पास जो नुज़रत ने बताया 3 से 4 स्टेप्स होते हैं, उनको जब आप कवर करेंगे तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। अभी मैं मुकम्मल फॉर्म की तरफ जाता हूँ। ऐसे मैंने ब्लैंक फॉर्म खोलने की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि मैं पहले रजिस्टर्ड हूँ और दूसरे ईमेल से भी नहीं हो पा रहा था, तो मैं आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म दिखाता हूँ। फ़र्क ये होगा कि ब्लैंक फॉर्म होगा और मेरा वाला फिल्ड फॉर्म है। तो मैं आप सबको शो करता हूँ। ये फॉर्म दिख रहा होगा आप सबको मेरा? सर कंफर्म कीजिएगा, स्क्रीन दिख रही है मेरी माय रिक्वेस्ट के? नहीं, आप शेयर करें, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, आपने विड्रॉ कर ली शायद स्क्रीन। ठीक। दोबारा करें। जी।
अभी श्योर है सर? जी सर, मतलब बिल्कुल हो रही है शो। ठीक है सर। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है मेरा, और जो यहाँ पे PAK1178/24 लिखा हुआ है, ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है। और ये जब आप फॉर्म फिल कर देंगे, जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती है, सिलेक्शन के बाद भी, यहाँ रशिया पहुँचने के बाद भी ये आपको काम देगा। ये जो आपका कोड है, ये आपको याद रखना होता है, वैसे भी आपके ईमेल में मौजूद होता है। ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन डेडलाइन, जो डेट मेंशन है उसके अंदर 7/28/2024, मतलब 7 जुलाई 2024 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो आखिरी हमारा प्रोसेस हुआ था, ये जो आखिरी, ये लेकिन 5 नोटिफिकेशन यहाँ पे साइड पे आपको शो हो रहे होंगे। आखिरी नोटिफिकेशन 28 जुलाई को मुझे आया था, तो इसीलिए ये 28 जुलाई है, वरना एप्लीकेशन की डेडलाइन कोशिश करके आप लोग 1 दिसंबर या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक फिल कर दीजिएगा। और एजुकेशन मास्टर्स के लिए मैं अपना अप्लाई किया था। यहाँ पे ये होता है कि जो भी आप फील्ड या प्रोग्राम ऑफ स्टडी चूज करते हैं, उसका कोई कोड होता है। यहाँ पे हमारा कोड है 410405। ठीक है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस का कोड है। ये फॉर्म ऑफ स्टडी यानी मोड ऑफ स्टडी फ्री है, क्योंकि ये स्कॉलरशिप है। मैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ जाता हूँ। ये देखें, ये सबसे पहला प्रोसेस होता है कि क्वेश्चनियर को आपने फिल करना होता है। ठीक है। क्योंकि मैंने इसको पेज को ट्रांसलेट कर दिया, तो यहाँ पे आप देख लेंगे, सरनेम इन लैटिन लेटर्स, ये नॉर्मल इंग्लिश में हम लिखेंगे। और सरनेम इन सिरिलिक आर रशियन ट्रांसक्रिप्शन, ये रशियन लेटर में होगा। जैसे आप गूगल पर जाएंगे, अपने नाम को इंग्लिश टू रशियन में ट्रांसलेट करेंगे, सिर्फ लास्ट नेम को यहाँ पे सरनेम कहा जाता है। ऐसा नहीं हम समझे कि फॉर एग्जांपल किसी की कास्ट राजपूत है तो हम राजपूत डाल दें सरनेम के अंदर। यहाँ पे लास्ट नेम जो है आपका, वो सरनेम कहलाता है। और जो इंग्लिश में नॉर्मल नेम है लेटिन, वो आप अपना डाल देंगे, ऐड कर देंगे। फिर रशियन के अंदर आप ऐड कर देंगे अपना नेम। ये रशियन में ही मेंशन है, लेकिन ट्रांसलेट हो गया ये पूरा, इसलिए। फिर इसके बाद आपकी प्लेस ऑफ बर्थ होती है, डेट ऑफ बर्थ होती है। ठीक है। उसके अलावा आपका जेंडर आ जाता है। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता स्कॉलरशिप के ऊपर, या इधर आप मैरिड हैं या सिंगल हैं। एक जो सबसे मुश्किल जो ऑप्शन स्टूडेंट्स को लगता है फॉर्म फिल करते हुए, ये होता है कि आप कंपेट्रियोट स्टेटस है या नहीं है आपका। तो जाहिर सी बात है, हम या तो मुल्क बदर नहीं है, और ज़्यादातर लोग जो हैं उनको अपनी नेशनलिटी यहाँ पाकिस्तान सपोर्ट करता है, तो इसको आप नो कर देंगे। स्टेटलेस पर्सन आप नहीं है। अगर कोई अफगानी है स्टूडेंट, जो वो अगर रेफ्यूजी हैं किसी और मुल्क में है, तो वो इस फॉर्म को या इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर कोई कोजक्स का डिसेंडेंट है, वो यहाँ पे एसेस कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली कोई भी नहीं होगा तो अपनी सिटीजनशिप मेंशन करनी होती है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फिर नीचे वीज़ा इन्फॉर्मेशन का। तो वीज़ा इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप जाएंगे, अपना कंट्री सिलेक्ट करेंगे। वीज़ा सिटी सिर्फ दो ही आते हैं, कराची और इस्लामाबाद। तो कराची में तो कौंसलेट है, इस्लामाबाद में एम्बेसी है। तो जो कराची के हैं वो कराची करेंगे, जो पंजाब से हैं जिनको इस्लामाबाद नज़दीक है, वो फिर अपना कराची करेंगे। उसके बाद जो पासपोर्ट की डिटेल्स हैं, पासपोर्ट नंबर आप अपना मेंशन करते हैं, डेट ऑफ इशू क्या है, कब तक वैलिड है वो, रेजिडेंशियल एड्रेस आप अपना मेंशन करते हैं यहाँ पे, जिप कोड जो नॉर्मली 5 नंबर्स का होता है वो ऐड करते हैं आप। उसके बाद आप स्ट्रीट क्या है, गली, घर नंबर क्या है, बिल्डिंग क्या है, अपार्टमेंट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, वो चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके अलावा जो एजुकेशनल आपकी इन्फॉर्मेशन है, जैसे हमने बैचलर मुकम्मल किया था वफाकी जामिया उर्दू से, उसके बाद हमने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था यहाँ पे। तो अगर आपके दो एड्रेसेस हैं, तो आप जब यूनिवर्सिटी का फिल कर रहे होते हैं, तो अपना मौजूदा एड्रेस आप इसके अंदर डाल देते हैं। कैंडिडेट की जो इंफॉर्मेशन है कॉन्टैक्ट की, वो आपने पुट करनी होगी। बाज़ औक़ात यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो +92 जो कि पाकिस्तान का कोड है, इसकी जगह 0 ऐड कर देते हैं, तो उसमें मुश्किलात होती हैं आपसे रब्ता करने में। नॉर्मली तो कम्युनिकेशन ईमेल की थ्रू हुई होती है, लेकिन अपना नंबर प्रॉपर ऐड करना होता है आपने।
अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव का आपने कॉन्टेक्ट देना होता है। बाज़ औक़ात आप ब्रदर का दे सकते हैं, मदर का दे सकते हैं, सिस्टर का दे सकते हैं, फादर का दे सकते हैं। मैं अपने भाई का दिया था, तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है उनका नाम, ईमेल एड्रेस, उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये चीज़ें होती हैं। मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। अच्छा, ये 6 यूनिवर्सिटीज़ की चॉइस होती है आपके पास जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं। तो फुल टाइम एजुकेशन है, मास्टर्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस है। दूसरी चीज़ यहाँ पे रिसर्च टॉपिक, सेमेस्टर, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, प्रोफाइल ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्राम, ये नॉर्मली पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए होता है, जिनको अपना प्रपोजल भी सबमिट करना होता है, रिसर्च टॉपिक भी बताना होता है, और उनको अपना बैकग्राउंड प्रोफाइल भी देनी होती है। और ये सब चीज़ें पीएचडी के स्टूडेंट्स ऐड करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट जो है, कोशिश ये करें कि आप लोग खुद से रिसर्च करें अपनी अपनी फील्ड के मुताबिक। जो आपको प्रॉपर रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ लगती हैं या जहाँ आपको अप्लाई करना बेहतर लगता है, वहाँ कीजिए। लेकिन जैसे हमने नेशनल सर्च टॉमस्टेट यूनिवर्सिटी को फर्स्ट चॉइस पे रखा था, और ये जो है वो नोवोसिबिर्स्क ओब्लास्ट के अंदर यानी कि रीजन के अंदर आती है। तो ये फर्स्ट चॉइस रखी थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ पे एडमिशन मिल गया। सेकंड पे हमने रशियन स्टेट यूनिवर्सिटी रखी थी, काजान रखी थी नंबर 3 पे। नंबर 4 पे मॉस्को स्टेट लिंग्विस्टिक यूनिवर्सिटी रखी थी। नंबर 5 पे त्वेर स्टेट यूनिवर्सिटी रखी थी। नंबर 6 पे पम स्टेट यूनिवर्सिटी रखी थी। तो और यहाँ पे आपकी लैंग्वेज प्रेफरेंसेस होती हैं कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो जितनी लैंग्वेजेस आपको आती हैं लिख दें, चाहे वो लोकल हैं चाहे वो इंटरनेशनल आपको आती है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। रशियन में आप बिगिनर ही लिखेंगे, क्योंकि डिक्शनरी देख के हम बोलियाँ पढ़ियाँ समझ सकते हैं। तो रशियन में आप बेसिक लिखेंगे। नेटिव लैंग्वेज आपकी जो भी होगी, किस किस लैंग्वेज में आप फ्लुएंट हैं, इंग्लिश अगर आपको फ्लुएंट आती है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ पे फिर आ जाता है अवार्ड्स या फिर जो आपकी अचीवमेंट्स हैं। इंटरनेशनल है, लोकल है, यूनिवर्सिटी लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, आपने कोई भी चीज़ की है, किसी भी जगह आपने परफॉर्म किया है, ये मैंने ऐड किए हुए हैं। ये सारे इसके अंदर सर्टिफिकेट्स यहाँ पे शो नहीं हो रहे, वो मेरे प्रोफार्मा के अंदर ऐड हैं। तो यहाँ पे आपने नाम लिख देना है, अचीवमेंट कौन सी है, साल आपने मेंशन कर देना है, ईयर मेंशन कर देना है। ठीक है। उसके अलावा स्पोर्ट्स में आपकी कौन सी अचीवमेंट्स है, अगर आपकी फुटबॉल, टेनिस या उसके अलावा किसी भी इंडोर गेम के अंदर आपकी एक्सपर्टीज है, तो उसका सर्टिफिकेट लाजमी आप यहाँ पे ऐड करें। क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा भी होता है, स्पोर्ट्स कोटा पे आपको सिंगल रूम मिल सकता है जिसमें आप अकेले ही होंगे, वरना नॉर्मली 2 3 या 4 लोगों का यहाँ पे शेयर्ड रूम होता है। और अपना फिर यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो या प्लान्स आफ्टर ग्रेजुएशन मेंशन करना होता है। तो डिपार्टमेंट के अंदर जो आपने एक्टिविटीज़ की हैं या उसके अलावा आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं, उन तमाम चीज़ों को आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। यानी कि एज सच कि आप इसको अपना मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कह सकते हैं, ये आप ऐड करते हैं। आगे चलते हैं। और अटैच डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो नुज़रत ने भी आपको बताया होगा कि कौन कौन से अटैच डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने यहाँ पे अटैच करने होंगे। तो सबसे पहले जो आप फॉर्म फिल करते हैं, उस फॉर्म का जो है वो एक सील आती है, वो पीडीएफ बन के आ जाता है, उसको आपने प्रिंट आउट करना होगा। उसके ऊपर डेट और सिग्नेचर के अलावा आपने कोई चीज़ नहीं करनी होगी। 2 जगह डेट लिखेंगे, 2 जगह साइन करेंगे, उसका पीडीएफ बनाएंगे, वापस से कैम स्कैनर से उसको आप अपलोड कर देते हैं। ये मेरा फॉर्म अपलोडेड है। ठीक है। इसके अलावा 2 चीज़ें, एक तो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट स्कैन्ड होना चाहिए आपके पास। ठीक है। सेकंडली, अगर पासपोर्ट नहीं है तो अगर आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, उसका जो टोकन नंबर होता है वो स्कैन्ड आपके पास होना चाहिए। इन केस आप अप्लाई कर रहे हैं, पासपोर्ट अभी बनने नहीं दिया हुआ, तो ओरिजिनल सीएनआईसी को आप स्कैन करके इसके अंदर पुट कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो पासपोर्ट आपके पास होगा उसको रशियन लैंग्वेज में आपने ट्रांसलेट करवाना होगा। मैं आपको बाद में कैमरा से दिखाता हूँ कि हमने मतलब गलत ट्रांसलेशन को नोटराइज करवाया था, उसके बाद फिर दोबारा दूसरी ट्रांसलेशन को नोटराइज करवाना पड़ा था। किसी ऑथेंटिक मतलब ट्रांसलेटर से जो है आप रशियन लैंग्वेज में अपने डॉक्यूमेंट्स को मतलब वेरीफाई करवा सकते हैं, उस पर फिर नोटराइजेशन या नोटरी हो सकती है। ठीक है। मार्कशीट आपने क्या करना होगा, हमारी भी 7 मार्कशीट थी 7 सेमेस्टर में, 8 में हम पढ़ रहे थे जब हमने अप्लाई किया था। मार्कशीट्स का एक पीडीएफ बना लें, एक अपना एचओडी का जो लेटर होता है होप सर्टिफिकेट वो बनवा लें। उसमें अपनी मेंशन करें कि आपकी एग्रीगेट सीजीपीए कितनी बनेगी और आप कब पास आउट होंगे, महीना और साल आपने यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है। ये जो सिलेक्शन का टेस्ट होता है नॉर्मली रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का, उसका आपको जो रिजल्ट आता है उसका आपने स्क्रीनशॉट लेना होता है या फिर पीडीएफ बना के आपने यहाँ पे अपलोड करना होता है। ठीक है। उसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनवाना होता है। नॉर्मली आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाके बनवाएंगे तो उसकी वर्थ ज़्यादा होती है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको क्वारी ज़्यादा काटनी पड़ती है और काम आपका नहीं होता। तो किसी प्राइवेट डॉक्टर से, अच्छे कंसल्टेंट जो हों उनसे मिलके, उनसे आप एमएफसी अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। जो आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाएंगे उसको रशियन में ट्रांसलेट करवाना होगा। ठीक है। टेस्ट जो होंगे आपके, उसमें हेपेटाइटिस बी का टेस्ट होगा, हेपेटाइटिस सी का टेस्ट होगा,
ट्यूबरक्यूलोसिस यानी कि टीबी का टेस्ट होगा। उसके अलावा इंग्लिश में भी उसको आप अपलोड करेंगे जो एमएफसी आप बनवाएंगे, और रशियन में भी उसको आप अपलोड करेंगे। ये पासपोर्ट ट्रांसलेटेड है, नोटराइज्ड है, ये अपलोडेड है यहाँ पे। अपने एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कोशिश करें इसमें सिर्फ लास्ट सेमेस्टर की जो मार्कशीट आपके पास मौजूद है उसको आप ट्रांसलेट करें। ठीक है, उसके बाद जो होप सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। रिकमेंडेशन लेटर्स जो हैं आपके पास वो आप ऐड कर सकते हैं। अपने डिपार्टमेंट के आप जो प्रोफेसर हैं हमारे पास उनसे ले सकते हैं। और एब्सेंस ऑफ एच आई वी की जो रिपोर्ट है यहाँ पे मस्ट है। यहाँ पे आप आएंगे आपको फिर भी चाहिए होगी, वीज़ा के लिए भी चाहिए होगी। यहाँ आप आ जाएंगे डॉर्मेट्री में रहने के लिए भी आपको एच का टेस्ट रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे एच की डिमांड ज़्यादा है, वो मांगते हैं। फिर उसके बाद जो आपके एक्स्ट्रा कोई सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे रशियन लैंग्वेज का अगर कोई सर्टिफिकेट है तो आप ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे मेरे पास जितने भी सर्टिफिकेट्स थे उनका मैंने एक पीडीएफ बनाया, उसको अचीवमेंट्स के नाम से सेव किया, उसको अपलोड कर दिया। इसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर जो मैंने 2 लिए थे अपने डिपार्टमेंट से, रिकमेंडेशन लेटर 1, रिकमेंडेशन लेटर 2। तो दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहम है कि इनको आप डॉक्यूमेंट्स को अपने नाम से सेव किया करें, और उसके सामने जो भी उसकी मतलब डिस्क्रिप्शन होती है वो ऐड किया करें। जैसे अब्दुल समद REC 1 यानी रिकमेंडेशन लेटर 1, रिकमेंडेशन लेटर 2, जो भी आप चीज़ हो, जैसे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तो उसके सामने MFC लिखें ताकि आपको भी याद रहे और अपलोड करते हुए आपको आसानी रहे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल जो भी है वो चीज़ें, अगर आपकी कोई पेपर पब्लिश हुआ है, कोई आपकी पब्लिकेशन है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं पीडीएफ की सूरत में। मेरा एक पब्लिकेशन थी उस टाइम तक, तो मैंने एक वो अपलोड की थी। उसके बाद आगे प्रोसेस करते हैं। सिंपली फिर क्या करना होगा, आपने आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल हो चुकी है। ठीक है, आपने स्कैन जो डॉक्यूमेंट होंगे ओरिजिनल, जो प्रिंट आउट निकलेगा प्रिंट के बाद, उसको आपने प्रिंट करना होगा, साइन करके डेट ऐड करके आपने उसको वापस से अपलोड करना होगा। ये ऊपर मेंशन भी है कि अपना सिग्नेचर करें, स्कैन कॉपी को जो है वो आप वेरिफिकेशन के लिए ऐड कर दें। और जब आपने अप्लाई कर देना है, कोशिश करके वापस आपने पोर्टल पे या वेबसाइट पे आते रहना है। यहाँ पे नोटिफिकेशन का जो एक कॉलम बना हुआ है, वहाँ पे आपने आते रहना है और चेक करते रहना है कि क्या आपका पोर्टल अपडेट हुआ है, आप पास हो गए हैं, क्या उन्होंने कहा है, क्या रिक्वायरमेंट से। वैसे ईमेल भी आता है आपको स्टेटस चेंज होने का। ये देखिए तमाम कम्युनिकेशन यहाँ पे उन्होंने नोटिफिकेशन के जरिए हमें बताई हुई है। एप्लीकेशन कब अप्रूव हुई है, कंसेंट फॉर्म आपने, जैसे फॉर एग्जांपल कोई गलती हो जाती है हमें एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वो भी आपको इन्फॉर्म करते हैं कि ये चीज़ आप दोबारा अपलोड करें, ये चीज़ ब्लर है। इस तरीके से वो आपको तमाम चीज़ें आपकी बताते हैं। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। और कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। वो ये कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारी सप्ली है कोई, और सप्ली की बेसिस पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जो आपका होप सर्टिफिकेट है या जो आप HOD से लेटर लेते हैं अपना, तो उनकी बिना पे आप लाजमी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ये नहीं होता कि अगर आपकी सप्ली है या अगर आप फेल हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे डॉक्यूमेंटेशन की सूरत के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ के अंदर दिक्कत आती है कि नोटराइजेशन कहाँ से करवाना है या फिर वेरिफिकेशन कहाँ से करवानी है। तो जैसे आपने अपना पासपोर्ट जो है वो रशियन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करवा दिया, फिर आप हाई कोर्ट चले जाएं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाएं, सेशन कोर्ट चले जाएं, वहाँ पे वकला बैठे होते हैं, उनसे जाके आप कहें कि आपको नोटराइजेशन चाहिए। वो पहले तो आपको करके नहीं देंगे क्योंकि रशियन लैंग्वेज में होगा, लेकिन उनको आप सील दिखाएंगे, स्टैंप दिखाएंगे ऑथेंटिक ट्रांसलेटर की। उसके बाद जो है वो आपको वेरीफाई करके दे सकते हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा जो मज़ीद डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके अंदर ये है कि जितने आप सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं या जितनी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे आपको फ़ायदा होता है। जैसे हम यहाँ पे पहुँचे हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये होता है कि जितने आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं उनकी बिना पे आपका जो स्टाइपेंड है वो भी बढ़ता है। उसके अलावा आपको पेमेंट भी बढ़ के मिलती है। तो ये होता है। और सबसे ज़्यादा जो आसान एप्लीकेशन फॉर्म है वो रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का ही है। अगर आपने प्रॉपर चीज़ें रेडी रखी हैं तो आधा घंटा मुश्किल लगेगा और आप एप्लीकेशन फॉर्म को बआसानी फिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो बकिया डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स बाद में परेशान होते हैं, सर फैसल ने हमें कहा था कि ये चीज़ें करके रख लें, हमने भी थोड़ा डिले किया था तो आखिर में हम भाग रहे थे। बहरहाल आप लोग ये करें कि मैट्रिक और इंटर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं अप्लाई कर रहे हैं, अगर किसी का होता है वेल एंड गुड है, नहीं होता तो भी कोई इशू नहीं है। इन डॉक्यूमेंट्स को आप अपने पास रखें, किसी भी मुल्क की स्कॉलरशिप है आपको वो काम आएंगे। बोर्ड से आप वेरिफिकेशन करवाएं डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, बोर्ड से वेरिफिकेशन करवा के उनको सील्ड एनवेलप में आपने लेना होता है। उसको फिर आप IBCC जाके IBCC से उसको वेरीफाई करवा लेते हैं। ठीक है,
IBCC वेरीफाई करवाने के बाद जब तक आपकी यूनिवर्सिटी से डिग्री आ चुकी होगी, ट्रांसक्रिप्ट आ चुकी होगी, उन दोनों चीज़ों पे कंट्रोलर के साइन किसी एक चीज़ पे होते हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप HEC में अपॉइंटमेंट लेते हैं, HEC से डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाइड हो गए, उसके बाद जो रशिया की रिक्वायरमेंट्स होती है वो यही होती है कि सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री आपकी अपोस्टल होने चाहिए। बाज़ औकात जो है वो अपोस्टल और अटेस्टेशन में कन्फ्यूजन हो जाती है। अटेस्टेशन की फीस इतनी ज़्यादा नहीं होती, 200-250 में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो जाते हैं, लेकिन अपोस्टल की पर डॉक्यूमेंट की फीस 3000 रुपये होती है और वो आपको 3 दिन बाद मिलता है। ठीक है, आपके अपोस्टल हो गए डॉक्यूमेंट्स, अभी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से आपको सिर्फ मेडिकल टेस्ट करवाने होते हैं, वो आपको अपलोड करने होते हैं, उसके बाद आपको सारी कम्युनिकेशन जो है वो पोर्टल के थ्रू हो रही होती है, और किसी भी चीज़ को गलत आपने अगर फिल कर दिया है वो आपको बता दिया जाता है, उस चीज़ में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी या क्या चीज़ होती है। या एक और मिथ ये भी है कि मतलब रशिया के अंदर जो है वो मुसलमान सेव नहीं है या इस तरीके की कोई चीज़ है, लेकिन हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमने तमाम चीज़ों को देखा है, यहाँ पे कोई किसी को नहीं पूछता है, और मस्जिद भी है, सब लोग नमाज भी पढ़ते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, हमारी डॉर्मिटरी के अंदर नुज़त अलग डॉर्मिटरी में है, वो 3 गर्ल्स अलग में हैं, हम अलग हैं। यहाँ पे हमारे साथ 60 से 70 ममालिक के स्टूडेंट्स हैं, जिसमें यूरोपियन स्टूडेंट्स भी हमारे साथ यहाँ पे डॉर्मिटरी में हैं। सबसे ज़्यादा चाइनीज़ हैं, हालांकि चाइनीज़ स्कॉलरशिप सबसे ज़्यादा मशहूर है, लेकिन चाइनीज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो कहने का मकसद ये है, आप अप्लाई करें, और स्टाइपेंड भी इनका इतना है कि अगर आप शाह खर्चियाँ नहीं करते तो आपका गुजारा भी हो सकता है, और इजीली मतलब कि आप यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। ठंड एक थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन वो भी आप क्लास में होते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, आप रूम में होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर होता है, अभी मैं रीडिंग रूम में बैठा हूँ, यहाँ भी नॉर्मल टेम्परेचर है। तो कहने का मकसद ये है कि चीज़ों को आप फाइनलाइज करें और अप्लाई करें, हो जाता है तो आप प्रोसेस करें आगे, और यूनिवर्सिटीज़ की चॉइस आपके अपने हाथ में है, और उस हिसाब से आप उन चीज़ों को देखिए। अगर किसी को कोई सवाल है तो आप आगे पूछ सकते हैं। समझ सवाल जिन बच्चों ने किए हैं स्टूडेंट्स ने, अच्छा उसमें चैट बॉक्स में देखें, चैट में जी देखें, सब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप और नुज़रत दोनों बारी बारी कर लें। नंबर 1। नंबर 2, इसमें हमारे IR के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि इसमें कुछ बाहर के स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ और डिपार्टमेंट्स के भी हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, नॉट फॉर स्पेसिफिक इंटरनेशनल रिलेशंस। क्योंकि ये स्टूडेंट्स इंटरनेशनल रिलेशंस के, तो ये उसको फोकस करें, आप किसी भी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, आपका मसला। अच्छा, इवन आप PhD में अप्लाई कर सकते हैं, PhD में स्टेपेंड ज्यादा है, फैसिलिटीज भी ज्यादा है, इवन PhD के स्टूडेंट जो है टीचिंग भी करते हैं, उनको यूँ समझें कि वो तो प्लस में जाते हैं, यानी कि ये तो हैंड टू माउथ चलेंगे, वो उनके पास जो है स्टेपेंड और चीजें, और बल्कि वो पढ़ाते हैं, उनको उसके ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। तो खैर, हम MPhil मास्टर्स की बात कर रहे हैं। मास्टर्स में अब ये जिस यूनिवर्सिटी में है, समद आप ये भी बताया ना कि वैसे नॉर्मली आपका कितना एक्सपेंस हो जाता है, और मतलब क्या, मतलब आपको देखें, जैसे आपने खुद बताया कि और जितना आपको आपको स्टेपेंड कितना मिलता है। अभी कुछ सवाल तो बच्चों ने किए हुए हैं वहां पर ना, उधर वो तो वो देख लें बारी बारी, जो आप ड्रेस कर सकते हैं आप कर लें, जो नुजरत कर सकती है वो नुजरत कर लेगी ड्रेस, ठीक है। और बस मेरा सवाल ये है कि आपको स्टेपेंड कितना मिलता है, और आपको साल में जो है, अभी नुजरत ने काफी चीजें बताई हैं बच्चों को, साल में अभी आपने पे किया होगा, आपने पूरे साल का, 1 साल का डॉर्मेटरी के पैसे पे कर दिए होंगे। मतलब आपने मुझे बताया था शायद 11,000 रुपये ना, जो पाकिस्तानी नुजरत बता रही है 31-32 हजार बनते हैं। अब 31-32 हजार पे पूरे पाकिस्तान में कोई हॉस्टल का कमरा नहीं मिलता है, पूरे पाकिस्तान में, ये मैं बिल्कुल श्योरिटी से कह सकता हूँ। मैं पूरे पाकिस्तान में 12 महीनों के लिए आपको कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां आप रहें और आपको 31-32 हजार रुपये पूरे साल के, यानी कि 12 को जरब दें अगर 31 में, तो मेरा ख्याल है 2-2.5 हजार बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं सबक। अब अच्छा, दो ऐसे ही ढाई हजार रुपए, अब मुझे बताएं 2-2.5 हजार में कौन सी रहायश किस यूनिवर्सिटी में मिलती है। इवन जो यूनिवर्सिटियों की अपनी भी हॉस्टल्स हैं हमारे यहाँ, मतलब वो शेयरिंग में रहते हैं, तो शायद बड़ी मुश्किल से इसके आसपास वो फैसिलिटीज क्या होंगी, यानी कि आप जहाँ रहते हैं, अब यहाँ हीटिंग रूम लगे हुए हैं, आपको पता है हीटिंग की अच्छी खासी कॉस्ट होती है, और मतलब सब सेंट्रलाइज हीटेड और ये चीजें वो ज्यादा महंगे होते हैं। और पाकिस्तान में कोई हॉस्टल ऐसा नहीं है, वो होंगे तो वो लग्जरियस होंगे, बहुत महंगे होंगे, लम्स वगैरह के होंगे तो बहुत महंगे होंगे वो। तो ये साथ साथ ये भी हैं। फिर सिक्योरिटी का यानी कि इनके, मैं चूंकि मैं भी कुछ रशियन यूनिवर्सिटी में गया हूँ, आप किसी डॉम में को बाहर का बंदा अलाउ ही नहीं करता, वो आपके पास अपना कार्ड है तो आप स्वाइप करेंगे, वहां सिक्योरिटी का वो पर्सन बैठा होता है, वो कैमरे हर जगह लगे हुए, आप अंदर नहीं जा सकते, कोई बंदा नहीं जा सकता अंदर। तो खैर, ये जस्ट बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो हमारे जहन में रशिया के हवाले से जो नेगेटिविटी है,
जो पाकिस्तान के, पहली बात है पाकिस्तानियों ने एक्सप्लोर ही नहीं किया रशिया पिछले 75+ ईयर्स में। हमने इन चीज़ों को एक्सप्लोर ही नहीं किया। माशाल्लाह हमने इस पे काम भी किया, हमारे स्टूडेंट ने काम किया। पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी है जहाँ पर रशिया और सेंट्रल एशिया एज ए रीजन पढ़ाया जाता है। बहुत कम यूनिवर्सिटी इवन पढ़ाया जाता है तो वहाँ बच्चे चूज ही नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूनिवर्सिटी में ये चीजें होती हैं। और नुज़रत ने बात की थी लैंग्वेज की, समझ ने की थी। लैंग्वेज इज नॉट ओनली सिग्निफिकेंट फॉर इंटरनेशनल रिलेशन, ये तमाम सब्जेक्ट्स के लिए सिग्निफिकेंट है। यानी कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, किसी के स्टूडेंट हैं, लैंग्वेज सब में आपको जो है बेनिफिशियल होती है। इवन आपको बताऊं, अगर आप फार्मासिस्ट हैं, बाहर से मास्टर करके आए, रशियन कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उनको अच्छे फार्मासिस्ट चाहिए जिनको रशियन आती हो। बड़ी मुश्किल से बच्चे वो हायर करते हैं। वो कौन से लोग हायर करते हैं? जो फार्मासिस्ट नहीं होते, जो आम लोग होते हैं, ट्रांसलेशन की हायर करते हैं। कुछ पाकिस्तानी कंपनी कराची में काम करती हैं, रशियन कंपनियां। तो इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मुस्तकबिल निकलेंगी, आएंगी, वर्ल्ड वाइड चीजें निकलेंगी। खैर मैं तो जस्ट आपको ऐड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं दोनों का शुक्रिया, इन दोनों ने बड़ी कंप्रीहेंसिव इन्फॉर्मेशन दी। तो मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो आप एड्रेस कर लें, जो आप बारी बारी दोनों मिलकर कर सकते हैं। और बकिया स्टूडेंट्स हैं और क्वेश्चन लिखना चाहें और भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी सर, सबसे पहले तो आपने स्टाइपेंड का पूछा कि स्टाइपेंड कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे जैसे डॉर्मेटरी के अंदर हमारे साथ दूसरे ममालिक के भी स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे ज़्यादा जो स्टाइपेंड है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को मिलता है, क्योंकि वो थोड़ा सा बैकवर्ड हैं इसीलिए। और जिन ममालिक के स्टूडेंट्स यानी कि जैसे चाइना हो गया, टर्की हो गया, इनके स्टूडेंट्स हैं, तो उनको भी स्टाइपेंड कम मिलता है। उसकी वजह ये है कि वो डेवलप्ड कंट्री से आते हैं। पाकिस्तान का जो स्टाइपेंड है वो मतलब दरमियाना है, नॉर्मल है, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। जैसे हमें स्टाइपेंड अभी प्रिपरेटरी कोर्स के दौरान 2600 रूबल्स मिल रहे हैं। और पिछले महीने से जैसे हम नए नए आए थे तो हमने सारी चीज़ें, बर्तन वगैरह, हम 6 लोग गए थे तो हमने मुश्तरका सामान यहाँ से पाकिस्तान से लिया था। लेकिन जब हम 3 लोगों को अलग कर दिया, 3 लोगों को अलग कर दिया, तो उसकी बिना पे फिर हमें बर्तन वगैरह सारी चीज़ें लेनी पड़ी। तो मतलब बमुश्किल पाकिस्तानी हमारे 30 से 32 हज़ार लगे होंगे, वो भी बर्तन और सारा सामान मतलब मिला के। और अभी मंथली हम अपना एक्सपेंस देख रहे हैं तो 5,000 रूबल, 5,500 रूबल पर बंदा मतलब आ रहा है, जो कि पाकिस्तानी 15,000 है। क्योंकि खाने पीने में यहाँ पे कुछ लोग पोर्क खाते हैं, कुछ लोग मुख्तलिफ चीज़ें खाते हैं, तो मैस का यहाँ पे इतना सिस्टम नहीं है। और फैसिलिटीज सर ये हैं कि यहाँ पे हमने सर्फ डाला मशीन के अंदर, अपने कपड़े डाल दिए, पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। कपड़े खुद ब खुद वॉश हो जाते हैं और सूख भी जाते हैं। बस वो आपने निकालने हैं। वो अलग से ड्रायर भी रखा हुआ है, उस ड्रायर में आपने पुट कर देने। वो हमारे पास ये फैसिलिटी फ्री है। जहाँ पे नुज़रत वाले हैं वहाँ पे उसके 100 रूबल देने होते हैं टोकन के। तो उसके अलावा यहाँ पे सिक्योरिटी है। अगर आपको बुखार भी होता है, आप नीचे एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं बुखार है आपको, पूरी एम्बुलेंस आ जाती है। और उसमें 3 से 4 अभी रात में 3 बजे हम लोग लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। मैं, मालिक भाई, साहब भाई, कल आज टेस्ट था उसकी तैयारी कर रहे थे। तो रात को 3:30 बजे डॉक्टर्स की वैन आई है। एक बच्चे को बुखार था, उसको अपने साथ मतलब उनको मेडिकेशन दी है और आराम का मशवरा दे के वो डॉक्टर रात को 3:30 बजे चले गए। उसके अलावा मतलब फायर अलार्म्स इतने सेंसर हैं कि अगर हम खाना पका रहे हैं और ज़्यादा धुआं अगर सेंसर में चला गया तो वो अलार्म बज जाता है। इवैक्यूएट का अलार्म बजता है और फिर हम सब लोग ग्राउंड फ्लोर पे चले जाते हैं। तो उसी टाइम फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाती है। हर जगह कैमराज हैं, ये बात सही है। रूम के अंदर फैसिलिटीज़ हैं, आपको चादर भी देते हैं, तकिया भी देते हैं, हर चीज़ देते हैं। और किचन में आपको अलाउ है, अवन है, आप केक बनाएं, आप पिज़्ज़ा बनाएं। और दूसरी चीज़ ये मैं शेयर करना चाह रहा था, एक टर्की की यहाँ पे पीएचडी की स्टूडेंट हैं, उनका मेलिस नाम है। हम जैसे सर फैसल ने हमें कांटेक्ट दिया था, डॉक्टर सरजई उनका यहाँ पे यूरेशियन स्टडीज़ डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनसे हमने मुलाकात की। उसके बाद फिर मैंने कहा हम यूरोपियन स्टडीज़ की हेड से भी मुलाकात करें, डॉक्टर लारिसा इवानोवा नाम है उनका, उनसे भी हमने मुलाकात की। उनसे मुलाकात करने के बाद हमें यही चीज़ दिखी कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत कम है। इंडियन स्टूडेंट्स डिग्री कर रहे हैं, टर्की स्टूडेंट्स कर रहे हैं। हालांकि टर्की की तालीम हासिल करने के लिए टर्की या बर्सलारी स्कॉलरशिप में बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस पे मैं आपको बता रहा हूँ, फार्मर्स के स्टूडेंट यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस के ऊपर आए हुए हैं। बांग्लादेश के बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं। और ऐसा समझे कि उनके पेरेंट्स, एक स्टूडेंट है यहाँ पे, वो उनके वालिद साहब सऊदी अरेबिया में ड्राइवर हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को सालाना लाख रूबल की फीस जो है उसकी अदा करते हैं और वो सेल्फ फाइनेंस पे पढ़ने के लिए आए हुए हैं। और जो टर्की के स्टूडेंट हैं उनकी मैडम तारीफ करी थी। एक तो उनको रशियन लैंग्वेज अच्छी आ गई है, टर्किश आती है, वो इंग्लिश उनकी वैसे ही अच्छी है, 3 लैंग्वेजेस आ गई उनको। और अब वो रशियन अमेरिकन फर्म में जॉब भी कर रही हैं। हफ्ते में 2 दिन जॉब करती हैं, मतलब महीने के तकरीबन 15 दिन जॉब करती हैं। उनके यानी कि ऐसे समझें कि आप 6-7 महीनों का खर्चा निकल गया, या उनको मतलब सरप्लस में उनके पैसे चले जाते हैं। और लैंग्वेज का ये फायदा है कि इंटरनेशनल रिलेशन बाकी स्टूडेंट्स भी इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। आपके पास प्लस पॉइंट ये होगा कि आपके पास एक बैकअप पे लैंग्वेज होगी। यहाँ पे रशियन लैंग्वेज आपने सीख ली
तो आप यानी कि कॉरिडोर बन सकते हैं दो ममालिक के रवाबित का। इंग्लिश तो हम सबको तकरीबन आती है, तो अगर कोई यूरोपियन स्टडीज़ भी पढ़ते हैं या यूरेशियन भी पढ़ते हैं, इंग्लिश आपको आती है, उर्दू आपकी नेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश आप बोल सकते हैं, तो रशियन आपको आ गई है, रिटन भी आ गई है, तो आप यानी कि एक ब्रिज बन सकते हैं ममालिक की आपस में कम्युनिकेशन का। और इससे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा क्या होगा जब आप किसी ममालिक से रवाबत में चैनल बन जाते हैं तो। और इसके अलावा एक सवाल है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ट्रांसलेटेड करवाने होंगे आपने। एक तो पासपोर्ट की ट्रांसलेशन करवा के नोटराइज करवाना होता है, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी आखिरी मार्कशीट है जो आपके पास मौजूद है, अगर ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री है तो वो ट्रांसलेट करवा लें, वरना 7 सेमेस्टर की मार्कशीट आप ट्रांसलेट करवा लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप बनवाते हैं उसको आप ट्रांसलेट करवा लेते हैं। ये 3 चीज़ें होती हैं। अगर मजीद उनको कुछ चाहिए होता है वो आपको ईमेल कर देते हैं कि इस चीज़ की जो है वो आप हमें ट्रांसलेशन प्रोवाइड कर दें। और वेरीफाई का मतलब ये होता है कि नोटराइज करवाना होता है आपने, वो तो सिर्फ पासपोर्ट को ट्रांसलेटेड को करवाना होता है। जो आखिरी में डॉक्यूमेंट्स करवाने होते हैं सिलेक्शन के बाद, वो तो सिर्फ आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होती है जिनको आप पोस्टल करवाते हैं। स्टाइपेंड में बता चुका हूँ कि मौजूदा स्टाइपेंड हमारा है 2600 रूबल प्रिपरेटरी के दौरान। जब हमारी प्रिपरेटरी खत्म हो जाएगी तकरीबन 5500 रूबल तक ये हमारा स्टाइपेंड चला जाएगा। मई के बाद से यानी कि हमें 5500 रूबल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और शादी बतूल का सवाल है कि टोटल कितनी कॉस्ट आई आप लोगों की प्रोसेस के अंदर। तो कहने का मकसद ये है कि टिकट और वीज़ा तो हर जगह आपको अपना करना पड़ता है, और ये रशियन गवर्नमेंट की किसी भी स्कॉलरशिप के अंदर कवर नहीं होता है। तो वीज़ा और टिकट को छोड़ के 55,000 नॉर्मल जो डॉक्यूमेंटेशन की फ़ीस है, वो भी अर्जेंट के अंदर हमारी इतनी आई है। अगर आप लोग नॉर्मल करेंगे तो 25 से 30 हज़ार रुपये के अंदर आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हो जाती है। हाँ, कज़ाफ़ी हुसैन का सवाल है, मेडिकल सर्टिफिकेट इनिशियल में ही अपडेट करना होता है। जी, इनिशियल में ही आपको ये अपलोड करना होता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। इसमें आपने सिर्फ ये मेंशन करवाना होता है डॉक्टर साहब से कि आपको टीबी नहीं है, आपको हेपेटाइटिस बी सी नहीं है, आपको एचआईवी नहीं है। साइन स्टैंप आप करवा लेंगे तो वो आप अपलोड कर देते हैं। और जॉब का यहाँ पे ये है कि कोई भी मना नहीं करता आपको, आप 12 घंटे जॉब करें, आप 20 घंटे जॉब करें, सिर्फ अगर 4 घंटे क्लासेस हैं, आप 20 घंटे जॉब करें, कोई आपको पूछेगा भी नहीं। यहाँ पे ताजिकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, वो कोई रात में जॉब कर रहे हैं, कोई दिन में जॉब कर रहे हैं, कोई क्लास के बाद जॉब कर रहे हैं। मैं भी यहाँ पे ऑनलाइन जॉब कर रहा हूँ, तो मैंने अपने टाइम को एडजस्ट किया हुआ है। तो मतलब जॉब का यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर आपको लैंग्वेज थोड़ी बहुत आती है, आते ही आपको जॉब मिल जाएगी, वरना और जॉब्स तो आपको पता है हर जगह अवेलेबल होती हैं। पासवर्ड के टोकन से भी अप्लाई हो जाता है। और सैफुल्लाह जमाली का सवाल है कि समझ पब्लिकेशन जाहिर सी बात है अगर आपकी होती हैं तो आपके चांसेस नो डाउट बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है कि भाई स्टूडेंट्स की रिसर्च है। अभी जैसे उस दिन हम लोग डॉक्टर लैरिसा से मिले तो उन्होंने हमें बुक्स दिखाई जो कि स्टूडेंट्स के पेपर से बन के पब्लिश हुई हैं, और उनकी फंडिंग कहाँ से थी? फंडिंग यूरोप ने दी थी कि बुक्स को पब्लिश करें आप स्टूडेंट्स के पेपर्स को। और वो कह रही थी पिछले साल डेढ़ में हमें कोई खास इतने स्टूडेंट ऐसे नहीं मिले हैं जिनका मतलब इस लेवल का पेपर हो कि हम उसको बुक में पब्लिश कर सकें। और वो इसी ख्वाहिश का इज़हार करनी थी कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से साउथ एशिया से ज़्यादातर लोग हमारी फील्ड में आएँ। और ये टोन स्टेट यूनिवर्सिटी वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर यूरोपियन स्टडीज़ अभी भी पढ़ाया जा रहा है सैंक्शंस के बाद भी। तो ये है। लेटर्स आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए I होगा। want to add one thing. जी, जी। यहाँ पे जो एक क्वेश्चन था कि पब्लिकेशन ज्यादा से ज्यादा हो तो चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। तो लाइक एज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट अगर आपकी पब्लिकेशन ज्यादा ना भी हो, लेकिन अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी में को करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, ओवरली इन्वॉल्व हैं, देन डेफिनेटली आपके चांसेस इंक्रीज होंगे स्कॉलरशिप के लिए। और मैं भी दिस इज थोड़ा व्हाट ऐड करना, आई सजेस्ट यू। यस आई वांट टू ऐड समथिंग। प्रोफाइल बेटा, अपने प्रोफाइल जो है वो आपकी अंडर ग्रेजुएट में बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अभी आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊं, आप दोनों को भी और सबको जो अटैच्ड हैं। अभी हमने अंडर ग्रेजुएट कॉन्फ्रेंस की अपने डिपार्टमेंट में, तो एक दो बच्चे कहते हैं इसका क्या फायदा है कॉन्फ्रेंस करने का, ये क्या कर रहे हैं आप लोग, पैसे हमारे लगा रहे हैं, 750 रुपये देने पड़ रहे हैं, ये आप लोग। अच्छा, वो कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि वो शायद जाया कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, आप लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो मैंने उस बच्चे से सॉरी किया, मैंने कहा सो सॉरी बेटा, आप नहीं करें, आपको क्या मसला है, हम तो बहुत गलती होगी आपको ये प्लेटफॉर्म देने से। तो बेटा मैंने लेक्चर दिया क्लास में, मैंने ये कहा कि प्रोफाइल जो है इज सो इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। इफ यू वांट टू सी योर कैरियर इन योर रिलेटेड फील्ड, तो ये बहुत जरूरी है। अगर आप थिंक टैंक में जाना चाहते हैं, इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो वो रेलिवेंट वो देखते हैं आपकी कि आपका प्रोफाइल क्या है। आपके प्रोफाइल में सिर्फ डिग्री है आपके पास,
कभी सोचे आप लोग जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स उनके प्रोफाइल में है क्या? सिर्फ एक डिग्री कि उसने अंडर ग्रेजुएट किया मुकम्मल। इफ यू हैव सम अटेंडेड सम कॉन्फ्रेंसेस, सम अंडर ग्रेजुएट के लेवल कॉन्फ्रेंसेस, सम थीसिस किया है कहीं इंटरनेशनल किसी कॉन्फ्रेंस में एज ए को, इवन आप अपने टीचर्स के साथ को राइटर बन के, इवन आपने सुपरवाइजर्स के अपने टीचर्स के साथ मिलके कहीं रिसर्च पेपर में कहीं ना कहीं आपका इनपुट है, टीचिंग असिस्टेंस कहीं कर लें आप। ये जो चीजें होती हैं ये प्रोफाइल डेवलप कर रही होती हैं। ये चीजें आपको जहां बाकी लोगों को 4 पॉइंट मिल रहे होते हैं, आपको 6 जगह 6+ पॉइंट मिल रहे होते हैं इस चीजों के। इस बच्चे के पास टीचिंग असिस्टेंट सर्टिफिकेट है, इसके अंडर ग्रेजुएट में पार्टिसिपेट किया हुआ है, इसकी देखो ये रिकॉर्ड है, इसने ये बनाया ये बनाया। और ये चीजें हम आईआर में तो कर रहे हैं, और जगह पे भी उम्मीद है डिपार्टमेंट ये कर रहे होंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सॉरी मैंने ये चीज इसलिए टाइम लिया कि ऐड करने का, कि मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट चीज है प्रोफाइल बनाना। थैंक यू नुजत। अब आप बकिया दोनों क्वेश्चन जो रह गए हैं वो क्विकली एड्रेस कर लें। हमारे पास 10 मिनट्स ही हैं तकरीबन, हमारे पास 6 मिनट ओवर हो गए क्योंकि हमने 18-20 मिनट लेट शुरू किया था, तो तकरीबन 12 मिनट्स है हमारे पास। ये सर जैसे ये मैं दिखाना चाह रहा था, ये नोटराइज मतलब पासपोर्ट है, लेकिन ये गलत नोटराइज्ड है। ये देखें, ये 2 पेजेस हैं इस पासपोर्ट के, और असल में जो ट्रांसलेटेड पासपोर्ट होता है वो सिर्फ 1 पेज का होता है, और उसको फिर आप नोटराइज करवाते हैं। तो वो मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ कि ओरिजिनल ये है कि जो आपको चाहिए होगा सिर्फ 1 पेज का होता है। ठीक है, इस पे नीचे 3 स्टैंप लगे होते हैं, और यही आपको यहाँ पे भी मेडिकल करवाने के लिए भी चाहिए होगा, ये आपके पास लाजमी होना चाहिए। और ये सिंपली 500-600 रुपये में आपको अगर यहाँ से ट्रांसलेट होके मिल जाता है, फिर 500-600 आपसे नोटराइजेशन वाले ले लेंगे। वैसे तो 50 रुपये का काम होता है ये, लेकिन वो ज़्यादा लेंगे क्योंकि रशियन लैंग्वेज में होगा। तो 1000 रुपये के अंदर आपका पासपोर्ट ट्रांसलेट भी हो जाएगा और नोटराइज भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। और एक और क्वेश्चन है कि 12th ग्रेड मेडिकल स्टूडेंट कैन अप्लाई, लाइक दे कैन अप्लाई। यहाँ पे बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जो एमबीबीएस ऑफर करती हैं। इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ 12th ग्रेड यू कैन अप्लाई फॉर इट, लाइक उसका एक डिफरेंट प्रोसीजर होगा। और एक और क्वेश्चन है आई गेस लेटर ऑफ रिकमेंड, लेटर्स कितने चाहिए? तो आई गेस रिकमेंडेशन लेटर, वेरिफिकेशन लेटर अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है, और उसके अलावा ये 2 ही लेटर रिक्वायर्ड होते हैं, वेरिफिकेशन लेटर, रिकमेंडेशन। एंड इट्स इज इट नेसेसरी तो आपका एक मोटिवेशन लेटर या पर्सनल स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये जरा मोटिवेशन लेटर का बताया ना जरा, पर्सनल स्टेटमेंट। तो ये बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि क्या चीजें एड्रेस करें, जरा इसके बारे में 1-1 मिनट दोनों हाईलाइट कर लें कि यस क्या। सर। सब मोटिवेशन लेटर, पर्सनल स्टेटमेंट बेसिकली ये होता है जिसमें आप लाइक सबसे पहले तो लाइक आप स्टार्ट करेंगे कि आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, लाइक जो आपका पोर्टफोलियो है, आपकी जो एंगेजमेंट्स थी एकेडमिक्स की, ये तमाम चीजों को आप हाईलाइट करेंगे। देन आप लाइक फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में जाना तो देन आप लाइक क्या कर सकते हैं, आप रिसर्च में किस तरह, वहां पे आप एकेडमिकली किस तरह से लाइक इम्प्रूव कर सकते हैं, ये तमाम चीजें आप अपने जो मोटिवेशन लेटर में, ये पर्सनल स्टेटमेंट में ऐड करते हैं। लाइक इट्स सॉर्ट ऑफ थिंग कि आप इस तरह से अपनी रेपुटेशन जो है वो एक लाइक पेपर में, एक लेटर में बाउंड कर रहे हैं, लिख रहे हैं। और ये जो चीज होती है मोटिवेशन लेटर, ये लाइक एक वेटेज प्रोवाइड करती है आपने आपकी एप्लीकेशन को। और मैं थोड़ा सा इसको अगर एलाबोरेट करूं तो सिंपली ये है कि पास्ट के अंदर आपकी कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपके गोल से रिलेट करती हैं प्रेजेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल आप रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप इकोनॉमिक्स के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। पास्ट के अंदर आपकी कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कौन सी ऐसी सर्टिफिकेशन हैं जो आपको इसके लिए एप्लीकेबल या एलिजिबल करती हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है उसके बाद आपके फ्यूचर गोल्स क्या होंगे, फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स क्या होंगे इस चीज़ को लेके, और किस तरीके से आप रशिया को फ़ायदा पहुंचाएंगे, या किसी तरीके से आप उस मुल्क को फ़ायदा पहुंचाएंगे जिसमें आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं, और अपने मुल्क को आप कहाँ लेके जाएंगे, या अपने मुल्क के लिए आप क्या करेंगे। सिंपली ये आपके जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में ये चीज़ें होनी चाहिए कि आप अपने माजी की अचीवमेंट्स और प्रेजेंट के अंदर जो आप चाहते हैं और फ्यूचर के अंदर जो आप उसके बाद वो चीज़ कर सकते हैं, उसको आपने बताना होता है। यहाँ पे एक सवाल ये है कि मेडिकल टेस्ट कहाँ से करवाई जाएँ जो वहाँ पे भी कंसिडर हों। तो मेडिकल टेस्ट यहाँ पे आप डाउ से करवा लें, डाउ से जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। और ट्रांसलेटेड सिर्फ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट करवाना होता है आपने, बाकी जो रिपोर्ट्स हैं उनको आपने ट्रांसलेट वगैरह नहीं करवाना होता है, ये चीज़ें चल जाती हैं।
सर मैं यहाँ एक चीज ऐड करना चाहूंगी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जिसकी वजह से लाइक बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रॉब्लम फेस करते हैं कि वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर देते हैं, और 2 महीने बाद जब दोबारा से या बाद में आपको लाइक जाके वो अब नोटिफिकेशन चेक करनी होती है, तो वो जो ईमेल और पासवर्ड है उसको सेव नहीं कर पाते। और वो अगर सेफ ना हो देन यू विल बी अनेबल टू रिकवर इट। जो आपकी सारी मेहनत होगी, जो आपका सारा एप्लीकेशन प्रोसेस होगा, वो तमाम चीजें जाया हो जाएंगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप पासवर्ड सेट करते हैं उसको कहीं लाइक लिख दें या कहीं सेव कर दें, क्योंकि अगर वो आपसे मिस हो गया तो लाइक एवरीथिंग विल बी गो इन वेन। और पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सर ने भी बताया कि स्टाइपेंड ज़्यादा होता है, और स्टाइपेंड के साथ साथ उनको मतलब क्लासेस उनकी कम दिन होती हैं, उनका मेन काम रिसर्च का ही होता है। तो जैसे वो रिसर्च कर रहे हैं, उनको फॉर एग्जांपल 12,000 किसी को स्टाइपेंड मिल रहा है पीएचडी के ऊपर रूबल्स में, किसी को 15,000 रूबल्स मिल रहा है। अभी लाहौर से एक स्टूडेंट आ रही हैं, उन्होंने रब्ता किया था, वो क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर आ रही हैं, और उनका स्टाइपेंड जो है वो मैंने मालूमात की थी तो तकरीबन 12,500 रूबल है उनका स्टाइपेंड पीएचडी के अंदर। तो मतलब उनका जो नॉर्मल खर्चा होगा एक खातून का वो 5,000 5,500 होगा। तो यहाँ आके मतलब वो अपनी सेविंग इतनी करके चले जाएंगी 2 ढाई 3 सालों के अंदर, कि वहां जाके वो अपना क्लिनिक खोल सकती हैं फिर। मैंने समझ लोगों को जाते हुए कहा था कि सेविंग करने की जरूरत नहीं है, वहां घूमे करें, एक्सप्लोर करें। सेविंग करने थोड़ी जा रहे हैं आप लोग। आप वहां कमाएं, वहीं खर्च करें, पढ़ के डिग्री लेके आगे फर्दर आगे बढ़े। सेविंग ये रेमिटेंस करने का सोचे ही नहीं, मैं सोचना नहीं चाहिए। आप घूमें फिरें, वीकेंड पे जाएं, एंजॉय करें यार लाइफ को। आगे जिंदगी में मौका नहीं मिलेगा, आगे कहीं पर भी मौका नहीं मिलेगा, कहीं इतने बिजी हो जाएंगे कहीं। तो आज की जो यादें हैं ये सब आप लिख सकते हैं, कल को ये सब यादें रह जाएंगी, मेमोरी हो जाएगी। लेकिन ये सब पीछे मुड़ के नहीं देख सकते आप लोग। तो आप लोग कर रहे हैं, पैसे हैं तो उसको घूमने फिरने पे लगाएं, स्पेंड करें उसके ऊपर। ऐसा ही सर, शेख भाई और हमारी भी बचाने ही नहीं देते सर, वो कहते हैं चिकन ले आओ, बीफ ले आओ, बिरयानी बना लेते हैं, हलवा बना लेते हैं। बस कुछ रह गए, देखिए जरा जो कॉमन क्वेश्चन हैं जो कॉम्प्लिकेटेड है वो जरा आंसर दे दें। जी, ऑनलाइन कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स भी आपके एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कोर्सेरा से हो गया, या गूगल के सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये आपके काम आते हैं। और सर्टिफिकेट कहीं का भी हो उसके ऊपर चाहे साइन ना भी हो, मतलब ये है कि जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है नीचे कि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, साइन की जरूरत नहीं है, तो वो आपके चल जाते हैं। और जैसे सर्टिफिकेट्स आपके पास जितने भी हैं उसका पीडीएफ बना के आप अपलोड कर दें। जैसे मैंने अपने 22 से 25 सर्टिफिकेट्स अपलोड किए थे, इस तरीके से आप लोग भी अपने जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं अपलोड कर सकते हैं। क्लास मैट्रिक से ऑनवर्ड्स जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं आप अपलोड कर सकते हैं। इसमें आपके चांसेस ही बढ़ते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि स्टूडेंट एक्टिव हैं। और यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हमें क्या फ़ायदा होगा या सर्टिफिकेट्स वगैरह का, इन चीज़ों का। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो स्टूडेंट अच्छा पढ़ता है वो अपनी जगह ठीक है, अटेंडेंस पे ज़्यादा फोकस होता है। यहाँ पे 100% अटेंडेंस है आपकी, आप क्लास में एवरेज हैं तो आपको टीचर थोड़ा सा फेवर दे देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप चीज़ों को समझते हैं, होमवर्क अपना टाइम पे पूरा करते हैं, क्लास में पार्टिसिपेशन करते हैं, जो कि सर फैसल करते हैं, क्योंकि सर का पेपर 30 मार्क्स का 25 मार्क्स का होता है, यहाँ पे भी इस तरीके से पेपर के मार्क्स बहुत कम होते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपको मार्क्स इतने मिल जाते हैं कि आप पेपर में अगर फेल भी हो जाते हैं तो ओवरऑल मिल के आप पास हो जाते हैं। ये चीजें। और अगर आपकी क्लास पार्टिसिपेंट्स अच्छी है तो लाइक आपको एग्जाम भी शायद ना देना पड़े किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, ये चीज भी है यहाँ पर। गुड। और एक बात और बताऊं सर्टिफिकेट्स की, अभी मुझे कुर्तुबा ने बताया कि वहाँ उनकी यूनिवर्सिटी में उनके पास जितने सर्टिफिकेट्स हों उसका स्टेपन उतना बढ़ता रहता है। और हर, बल्कि स्टेपन के अलावा स्टेपन नहीं बढ़ता, बल्कि उनको हर सर्टिफिकेट के अगेंस्ट कुछ रूबल्स मिलते हैं। 1,000 रूबल मिल गए, 2,000 रूबल मिल गए। तो किसी के पास 30 रूबल है तो वो तो 30-40 हज़ार रूबल अगर मिल जाते हैं तो उसका साल का तो खर्चा निकल आया ना उसका। तो ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, और डिपेंड करता है सर्टिफिकेट और चीजें। ये सब चीजें आपकी प्रोफाइलिंग में आगे काम आ रही होती हैं। और खैर कहीं पर भी इवन स्कॉलरशिप जो देने वाला है वो क्यों आपको स्कॉलरशिप दे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्यों आपको चूज करे, तो वो स्टेटमेंट जो आपका जो बताया कि लेटर ऑफ मोटिवेशन लेटर है, स्टेटमेंट, उन चीजों को सामने रख के करें कि वो क्यों आपको स्कॉलरशिप दे। ऐसे ही और और देखें, यहाँ पे मतलब। जी और क्या कह रहे थे, क्वेश्चन कितने रह गए हैं, जरा क्विकली कर लें, हमारे पास 6 मिनट है हमारे पास। सर, क्वेश्चन तो तकरीबन सभी एड्रेस हो गए हैं।
बस ये है कि वो बताना चाह रहा था कि रशियन लैंग्वेज जो है, यहाँ पे जो रशियन लैंग्वेज को प्रीफर करते हैं या टूटी फूटी भी बोलने की कोशिश करते हैं, ये लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, और मतलब ये लोग उस चीज़ को पसंद करते हैं कि कोई रशियन लैंग्वेज सीख रहा है और उसी में पढ़ना चाहता है, एज कम्पेयर टू इंग्लिश के जो प्रोग्राम है उससे। क्वेश्चन तो सर सारे एड्रेस हो चुके हैं बस तकरीबन। अच्छा, नुसरत से सवाल है। नुसरत, आपकी तस्वीर नजर नहीं आ रही है। हमें ये पूछना है, आप गर्ल हो ना, आप लोग 6 लोग गए हैं, 3 लड़कियां और 3 लड़के गए हैं। आप खुद परेशान थी, बल्कि मुझे इवन मैं आपके नाम लिए बगैर अक्सर कहीं कह रहा होता हूँ, कितनी परेशान थे। इवन आप भी और भी लड़कियां परेशान थी, वहां जाके क्या होगा, वहां की इन्वायरमेंट, वहां पता नहीं गैंग है, वहां पता नहीं क्या मसला है। तो अगर एज ए गर्ल, क्या ऐसे प्रॉब्लम है वहां आपको? कोई ऐसा प्रॉब्लम आया हो कि आप अनसेफ फील कर रही हो, या एक लम्हा भी आपको लगा हो कि आप शायद किसी ऐसी जगह आ गई हैं, पता नहीं स्टक हो गई हैं, मजबूर हो गई हैं? एज ए गर्ल बता रहा हूँ, बॉयज हर जगह हमारे यहाँ सेटल डाउन हो जाते हैं, वो तो मैनेज कर लेते हैं। गर्ल्स का बड़ा इशू है, और पाकिस्तानी गर्ल्स, पाकिस्तानी माएँ तो बड़ी परेशान होती हैं। आपकी मामा भी बहुत परेशान थी जब एयरपोर्ट पे थी, और माशाल्लाह आप सेटिस्फाइड हो गई होंगी। तो आप बताएं एज ए गर्ल, मैंने कुतबा से ही पूछा कि आप लोग बताएं कि भाई ऐसा तो कोई इशू नहीं ना वो लड़कियों को जाने के हवाले से, कि वो लड़कियां जाएं वहां पर, वो लड़कियां हैं शायद जेंडर की वजह से, वो कोई पाकिस्तान जैसे हालात है वहां पर भी, यहाँ तो लोग परेशान कर रहे, तो वहां पर भी ऐसे सूरत हाल है क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। So, am I audible now? यस यस। सर ये वाकई ये कंसर्न थे जब हम रशिया आए नहीं थे, तो ये मेरा एक प्राइमरी कंसर्न था कि इज रशिया सेफ फॉर गर्ल और नॉट। और लाइक मैं हमेशा, हम सब हमेशा सबसे पूछते रहते थे, लेकिन जब हम यहाँ आए हैं तो हमें रियलाइज हुआ इट्स रियली सेफ। लाइक हम डॉर्मेट्री में देखें, लाइक हर जगह इतनी सिक्योरिटी है, गर्ल्स के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। एंड टीचर्स आर वेरी मच कंसर्न अबाउट लाइक फीमेल स्टूडेंट। मैंने लाइक तमाम चीजों को एनालाइज किया, और जिस तरह से पाकिस्तानी सोसाइटी है, आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग बैड अबाउट माय कंट्री, बट इट इज रियली डिफरेंट इन रशिया। लाइक जो पाकिस्तान में या दूसरी कंट्रीज में शायद गर्ल्स फेस करती होंगी, वहां पे ये चीज नहीं, यहाँ पे ये चीज नहीं है। आप एक्चुअली लिटरली आप बहुत सेफ फील करते हैं रशिया में। एंड पीपल आर ऑल्सो वेरी कोऑपरेटिव, वेरी फ्रेंडली। जैसे लाइक अगर आप ग्रोसरी करने जा रहे हैं, या अगर आप कहीं लाइक शॉपिंग करने जा रहे हैं किसी मॉल में, और आप वो आपको देखते हैं कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है और कहीं पे आपको मुश्किल है, दे विल कम फॉरवर्ड एंड हेल्प यू। और स्पेशली यहाँ पे जो बाबूशकाज हैं, जो लाइक जिनको ग्रैंड मदर्स कहते हैं, दे आर वेरी फ्रेंडली, दे आर लाइक मदर। लाइक दे विल नर्चर यू, और लाइक बहुत प्यार से पेश आती है। सर मुझे एक वाकया सुनाना बाबुश्का। है। जी सर। बाबूशका, रशियन ग्रैनीज। सर वो नुसरत को सबसे ज्यादा पसंद वो आई थी, दादी माँ, जो जहाँ पे मतलब जैकेट वगैरह लेने गए थे वहां पे, मतलब वो बार 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 कही थी, खराश हो, बहुत अच्छी लग रही है आप पे। तो नुसरत वहां बड़ी खुश हुई थी। बाकी सर ये है कि मैं यहाँ पे पुलिस का जो होता है कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट डरते हैं कि पुलिस ना पकड़ ले, इस तरीके से ना हो जाए। तो मैं सैफ भाई और ये कि यहाँ पे पीएचडी के स्टूडेंट है आरिफ वाला पंजाब से, हम जा रहे थे लेंथा कुछ शॉपिंग वगैरह करने, कुछ सामान लेने, तो हमें पुलिस ने वहाँ पे रोक लिया था। और हमें कहा डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, हम तो दोनों नए थे तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हमेशा मौजूद होते हैं, हमने दिखा दिए अपने। तो जो पुराने थे उनको कभी पुलिस ने पकड़ा नहीं था, तो वो कहते हैं कि मेरे पास तो मोबाइल में उन्होंने दिखाया। बहरहाल हमें बोला आप पुलिस की गाड़ी में बैठे हैं, और है भी थे भी सिविल ड्रेस के अंदर वो पुलिस वाले। तो हम उनके साथ गाड़ी में बैठ गए। उसके बाद जब हमें पुलिस स्टेशन ले गए, जो पुराने थे वो डर रहे थे, बोल रहे थे पता नहीं क्या होगा हमारा। जो हम थे हम चिल थे, क्योंकि हमें पता था हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल है। 1 डेढ़ घंटा उन्होंने हमें वेट कराया, फिर ब्लैंक पेपर पे उन्होंने प्रॉपर रिपोर्ट लिखी, फिर अपने अफसर को बुलाया, उन्होंने साइन स्टैम्प किया। फिर हमसे उन्होंने थोड़ा बहुत इंटरव्यू लिया, कहाँ से हैं, क्या करने आए हैं। फिर उनके बाद उन्होंने हमारी जो प्रिपरेटरी फैकल्टी की टीचर है उनको भी कॉल की। उसके बाद अंदर हम जहाँ के वहाँ पे बैठे, तो एक कपास की तरीके की होती है चीज, जिस तरह मतलब मुंह के अंदर घुमा के दें ताकि ये पता चले कि कोई अल्कोहल या कोई ड्रग तो नहीं लिया हुआ आप लोगों ने, वो दिया। उसके बाद फिर जो मूवी के अंदर जिस तरह पारेश रावल होता है कि सीधा खड़ा करके टेढ़ा खड़ा करके इस तरह तस्वीरें लेते हैं, उस तरीके से तस्वीरें ली। तो
हमें तो ये लग रहा था मतलब कि ये जनरल इनका होगा। फिर हम वापस आके हमने अपने प्रोफेसर से पूछा कि ये किस तरीके से था। उन्होंने बोला यहाँ पे जो भी फॉरेनर्स इनको दिखते हैं रोड पे चलते हुए, उनको ये लेके जाते हैं, उनकी सिर्फ वेरिफिकेशन करने के लिए ये सारा प्रोसेस होता है। इसमें डरने की कोई जरूरत सॉरी नहीं मैं होती। ये जनरल है, ये सभी के साथ ही इस तरीके का कोई ना कोई मतलब प्रोसेस होता है। और ये यहाँ पे एक अफगान जिनसे अभी मैंने हाथ मिलाया थोड़ी देर पहले, वो अफगानिस्तान के स्टूडेंट हैं और यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो उनकी रशियन लैंग्वेज बहुत अच्छी है और उनका स्टाइपेंड इसी वजह से बढ़ा है क्योंकि वो अफगानिस्तान से हैं। और उनको मतलब रूम भी इस तरीके से मिला हुआ है कि 2 लोग हैं उनके रूम में। मतलब यहाँ पे जो ऐसे कंट्री से स्टूडेंट्स आते हैं जिनको थोड़ी मुश्किलात पेश आती हैं, उनको ये लोग ज़्यादा फैसिलिटेट करने की कोशिश भी करते हैं। और आपको यहाँ पे मतलब कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। अभी हमारे साथ बांग्लादेश से जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हैं। तो खाना पकाने के टाइम पे किसी की वालदा की कॉल आ जाती है, वो कहती हैं भाई इनको जो है वो अपनी तरफ से कोल्ड ड्रिंक पिला दो, इनको ये खिला दो। तो मतलब बहुत फ्रेंडली माहौल होता है। यहाँ पे आके आपको पाकिस्तान याद नहीं आएगा। सर एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि जैसे प्लीज। पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में लाइक ये होता है कि स्नैचिंग बहुत ज्यादा होती है या यू कैन फाइंड पिक पॉकेट एवरीवेयर। यहाँ पे ये चीज नहीं है। लाइक आपने अगर आप कहीं अपनी चीज भूल गए हैं, वो आपको वही मिलेगी अगर आप 2 दिन बाद भी जाते हैं। लाइक जो आपकी जितनी बिलोंगिंग्स हैं, दे आर वेरी सेफ इन लाइक रशिया, प्रोबेबली इन टॉम्स्क। ये चीज मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस की है, जो पाकिस्तान में या शायद किसी और कंट्री में हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। दैट्स ग्रेट। आई होप के हमने सारे क्वेश्चन एड्रेस कर लिए हैं और आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन और चीज़ें आइडिया दे दिया है। बाकी स्टूडेंट्स इंशाल्लाह ये वीडियो हम बहुत जल्द यूट्यूब पे भी डाल देंगे अपने डिपार्टमेंट ऑफ आईआर के चैनल पे। कोई स्टूडेंट अगर देखना चाहे तो उसको यकीनन देख सकते हैं। और मेरा कॉन्टैक्ट सबके पास है और जो इन्फॉर्मेशन है बच्चे पूछते रहते हैं। आई एम अवेलेबल और मैं आप लोगों के साथ हूँ। मुझे खुशी होती है कि कोई भी बच्चा अप्लाई करे और हम उसके किसी काम आ जाए। तो होपफुली आप सबने जो क्यूरीज होंगी सबकी एड्रेस होंगी। आप तमाम स्टूडेंट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और स्पेशली नुज़रत, अब्दुल समद, जिन्होंने टाइम निकाल के हमें ज्वाइन किया। थोड़ी सी शुरू में हमारे 15-20 मिनट टेक्निकलिटीज़ का फेस करनी पड़ी हैं। सो सॉरी स्टूडेंट, आप लोग जो इंतज़ार करना आप लोगों को पड़ा। सो इसकी वीडियो हम डाल देंगे। आप तमाम ऑडियंस का, तमाम शुरा का और हमारे जो स्पीकर्स हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी थैंकफुल, ग्रेटफुल कि आपने ज्वाइन किया, अपना टाइम निकाला। और इंशाल्लाह आप सब अप्लाई करेंगे। हमारी बेस्ट विशेज है कि नेक्स्ट ईयर आप में से ही किसी का हम सेमिनार करवा रहे हों और वो लोगों को गाइड कर रहे हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर अल्लाह हमें हाफिज। मौका देने के लिए। थैंक यू अल्लाह सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ओके। इनवाइटिंग अस। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज।